नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले की वीडियो में हमने बताया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो भी डेबिट बैलेंस पे कैसे करते हैं। आज हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हमने पहले करके देख चुके हैं कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उससे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। आज हम क्या करेंगे, आज हम जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, अगर हम कुछ समय बाद उसको पैसा देते हैं तो कितना इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा उस पर। तो आइए चलते हैं टैली पे और करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेंगे। टैली को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी के साथ उसकी एंट्री करेंगे। तो हम क्रिएट से एक नया कंपनी बना लेते हैं और इसका जो डाटा है हमें डी ड्राइव में सेव करना है। तो हम यहाँ से ड्राइव डी और ड्राइव डी में टैली फ्रॉम डाटा में हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और यहाँ हम कंपनी का नाम दे देते हैं, हमने इस पे लगाना हमको क्रेडिट बैलेंस पे। तो क्रेडिट हम इसको नाम दे देते हैं क्रेडिट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, क्रेडिट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इसका एड्रेस हम दे देता हूँ उत्तर प्रदेश। इसको करते हुए हम कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। और कॉस्ट सेंटर को मैं कर रहा हूँ यहाँ नो, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करके और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं। जीएसटी को भी नो और यहाँ पेरोल को भी नो, और यहाँ करते हुए हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमने पहले यस कर दिया। अगर आपका पहले बनाया कंपनी, आप पहले कंपनी बना चुके हैं तो आप क्या करेंगे, ये फिर 11 प्रेस करके और कंपनी फीचर्स में से क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एक्टिव करना है, यस करना है। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे और आप लेजर क्रिएशन में जाएंगे, तो जैसे आप लेजर क्रिएशन में जाएंगे, मुझे लेजर क्रिएट करना है तो लेजर, और जैसे आप लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ आपको एक विकल्प शो हो जाएगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यही ऑप्शन वहाँ F11 करके जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं तो यही ऑप्शन आपको लेजर क्रिएशन में शो होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हमको किस पे करना है, हमको करना है क्रेडिट बैलेंस पे। तो मान लेता है कि कोई हमको 10,000 रुपये उधार दे रहा है। मान लेते हैं कि उसका नाम रमेश है। ये रमेश जिसका नाम रमेश है, इससे हमने 10,000 रुपया उधार लिया। लेकिन इसने कहा है कि अगर आप कुछ समय बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर आप हमारा पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट आपसे ब्याज चार्ज करेंगे। और क्या ब्याज चार्ज करेंगे, उसका पैरामीटर हमको सेट करना होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले लेजर क्रिएशन करते हैं और उसका पैरामीटर सेट करते हैं। तो अब ड्राम हमारे लिए क्या होगा, आपको पता है कि जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए सैंडी क्रेडिटर होता है, और जिसको हम उधार देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सैंडी डेब्टर होता है। तो रमेश हमारे लिए क्या होगा, सैंडी क्रेडिटर होगा। क्या होगा, सैंडी क्रेडिटर। और ये हमको क्या करना है, इंटरेस्ट इस पर हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम उससे पैसा ले रहे हैं और फ्यूचर में हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए हम इस पर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ आपको दिखा देगा, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन, मतलब ये आपको क्या करना है, यस करना है। ट्रांजैक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास क्या है कि अगर मैं उससे 10,000 रुपया लिया हूँ, 10,000 लिया और हमने टाइम से पहले उसको 5,000 दे दिया। कितना दे दिया, 5,000 दे दिया। तो ये जो 5,000 बच रहा है, इस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, चार्ज करना है। इसलिए हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस कर रहे हैं। अगला यहाँ आपको दिखाई देगा ओवरराइड पैरामीटर इस ट्रांजैक्शन। क्या आप जो वो परसेंटेज सेट करेंगे, 10%, 20% जो ब्याज दर लगाएंगे, उसको ओवरराइड करना है कि नहीं करना है, उसके लिए इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, न तो आप इसको नो करेंगे। तो हम पिछले भी एंट्री में इसको नो किए थे, इस भी एंट्री में इसको नो करेंगे। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। आगे बोल रहा है फॉर अमाउंट एडेड डे। ठीक है, क्या आप जिस दिन उसको अमाउंट दे रहे हैं, जिस दिन पैसा दे रहे हैं,
वो दिन डेज में काउंट हो कि ना हो, वो दिन आपका काउंट हो कि ना हो। तो अगर आपको काउंट करना है तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना। ठीक है, तो वो काउंट नहीं है। अगला हमारी एंट्री है फॉर अमाउंट डिटेक्टेड दिन, जिस दिन आप पैसा दे रहे हैं उसको, जिस दिन आप क्या कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं उसको, वो दिन आपको काउंट करना है कि नहीं करना है, ये भी आपको यहाँ देखना। तो हमको क्या करना है, हमने यहाँ दोनों नो कर दिया। क्या कर दिया, दोनों नो। आप चाहे तो कोई यस भी करके देख सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम 1 जून हम एंट्री कर रहे हैं और 1/7 को हम क्या कर रहे हैं एंट्री पास कर रहे हैं, हम 1/7 को पैसा दे रहे हैं, तो कितना दिन हुआ। वैसे 1 को लेकर गिनेंगे तो अभी यहाँ 30, 1 31 दिन हुआ। कितना दिन हुआ, 31 दिन। लेकिन कब, जब आप इस ऑप्शन को एस करेंगे तब, इस ऑप्शन को एस करेंगे तब डिटेक्टेड दिन, मतलब जिस दिन पैसा ले रहा है वो दिन अगर काउंट करेंगे तो 31 दिन होगा, नहीं तो अन्यथा कितना दिन होगा, इस दिन को छोड़कर कितना दिन हो जाएगा, केवल 30 तक गिनेगा। ये कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो आप पे कितने दिन का ब्याज लगेगा, 30 दिन का ब्याज लगेगा। तो क्या करना है, हमने दोनों ऑप्शन को नो किया है और यहाँ आगे आके हमको बहुत सारा रेट कि कितने % रेट से आपने क्या किया है, ब्याज लिया है। तो हमने इसको दिया कि हम 10% पे लिए हैं, 15% पे लिया, 20% पे, आप जो मन करे, मतलब जैसे भी आपने इंटरेस्ट लिया वो आपको यहाँ फिल कर दे। तो हमने 10% ब्याज पे लिया। अब बोला 10% ये जो आपने लिया है वो 10% क्या सोच के लिया है, कि 10% मंथली देना है, कि 10% ईयरली देना है, कि कैलेंडर मंथ से देना है, कि कैलेंडर ईयर से। मतलब कभी कभी कैलेंडर में 31 का महीना आ जाता है, तो क्या करना है, आप कैलेंडर के हिसाब से देंगे कि आप 30 का महीना बनाएंगे, कि 30 का महीना बना दिया और जैसे ही 31 तारीख आ जाएगा वो नेक्स्ट मंथ में गिना जाएगा। तो ऐसा कुछ करना है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको 30 का महीना बनाना है। तो कितने का महीना बनाना है, 30 का। तो हमने कर दिया 30 का मंथ। अब यहाँ के मुझे किस पे आपको लगाना है, डेबिट बैलेंस पे लगाना है, क्रेडिट बैलेंस पे। हमने पहले ही डेबिट बैलेंस पे लगाया है, आज हमको किस पे लगाना है, क्रेडिट बैलेंस पे। तो हम यूज करेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ओनली। हमने यहाँ क्या, क्रेडिट बैलेंस पे। और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको करते हुए हम यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब हमारा क्या हो चुका है, हमारा लेयर बन चुका है, हमारा लेजर क्रिएशन हो चुका है। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री पास करना है। तो हम यहाँ आ गए। अब हम उससे पैसा उधार लिए हैं, जो इससे हम पैसा उधार लिए, किसी लिए, रमेश से हमने क्या किया, पैसा उधार लिया। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा रमेश। क्या होगा, रमेश। कितना पैसा लिया, मान ली हमने उससे 10,000 रुपया उधार ले लिया। कितना, 10,000 रुपया। और न्यू अकाउंट, अब यहाँ हमने लिख दिया, किस हमने लिया, रमेश। ठीक है, बाकी और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिल नंबर लिख सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आपने उससे उधार लिया है, या फिर आप बैंक अकाउंट का नंबर भी डाल सकते हैं जिससे उसने ट्रांजेक्शन किया है। यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हैं। बोला ड्यू डेट, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट। उससे पहले मुझे डेट यहाँ देख लेना है कि F2 करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेट को चेंज कर रहा हूँ, 1/6/2024 मान लेता हूँ। 1/6/2024 को हम एंट्री पास करते हैं। इसकी एंट्री 1 जून को मैं ले रहा हूँ। अब जून 30 का महीना होता है, ये आपको पता है। और यहाँ हमने कर दिया न्यू अकाउंट। अब कितने दिन बाद है वो पैसा दे, मतलब कितने दिन तक अमाउंट आपको डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब अगर कितने दिन और वो जमा कर देता है तो हमको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अभी हम कोई रेफरेंस यहाँ नहीं लेंगे, मतलब हमको उसी दिन से चार्ज लागू हो जाएगा, जिस दिन हमने पैसा लिया उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। यहाँ हमने इसलिए ड्यू डेट नहीं डाला। ड्यू डेट बिना डाले हुए हम इसको कर रहे हैं आगे। और बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस में आएगा कैश। क्या आएगा, कैश। और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पैसा देने जा रहे हैं 1 को। कितने तारीख को, 1 तारीख को। अगर हम उसको पैसा, हम मान लेते हैं कि 1 जून को लिए थे और 1 जुलाई को हम उसको 1 महीने बाद पैसा देने जा रहे हैं। 1 महीना 1 दिन बाद। वैसे देखें तो 1 महीना 1 दिन बाद, 31 दिन बाद हम उसको पैसा देने जा रहे हैं। ठीक है, 31वें दिन पे। तो क्या करना है हमको, अब हम यहाँ वाउचर में आते हैं। और वाउचर में आने के बाद में अगर हम उसका पेमेंट देने जा रहे हैं F5 पे और रमेश पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपका, उससे पहले मैं ड्यू डेट चेंज कर लूँ क्योंकि ड्यू डेट चेंज नहीं है अभी। तो हमने किया F2। ठीक है, मुझे डेट चेंज करना है। तो हमने किया F2 1/7/2024। क्या करना है, 1/7/2024।
और हमने क्या क्या रमेश ने जो क्या लिया था, जो उधार लिया था, जो उसने क्या लिया था, हमको रमेश को क्या देना था, ब्याज भी देना था 1 मंथ का। तो ब्याज का पैसा इसमें जुड़ा, इसमें ब्याज का पैसा अभी तक नहीं जुड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ब्याज का पैसा अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो चलते हैं और कुछ पैरामीटर सेट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बैक, और यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, अल्टर। और अल्टर किसको करना है, वाउचर टाइप में। और वाउचर टाइप में हम यूज़ करते हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट का। अगर हमने क्या किया है, हमने किसी को उधार दिया है तो हम यूज़ करते हैं डेबिट नोट का, और हमने किसी से उधार लिया तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रेडिट नोट का। और क्रेडिट नोट अभी आप जानते हैं कि किसके लिए यूज़ होते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होते हैं ये दोनों। और यहाँ आने के बाद में हमको क्या कर लेना है, एक क्लास बना लेना है। क्लास क्यों बनाए जाते हैं, जब हमको क्या करना होता है, जब हमको कोई ऐसी एंट्री करनी होगी जिसमें हमको क्या करना है कि कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम उस क्लास का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक जैसे इंटरव्यू के लिए क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट। हम तब वहाँ लिखे थे रिसीवेबल, लेकिन ये क्या है, इंटरेस्ट पेबल है। क्या है, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, पेबल या फिर इंटरेस्ट पे लिख दीजिए, इंटरेस्ट पेबल या पेड लिख दीजिए, पे लिख दीजिए, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पेबल सही पड़ेगा, इंटरेस्ट पेबल। और यहाँ पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। क्या इस क्लास के लिए, इस क्लास को आप इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस। हमको इसी को यूज़ करना है, इसी में जो भी इंटरेस्ट हम लेंगे, किसी से पैसा लेंगे, उसका जो इंटरेस्ट बचेगा इसी क्लास के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं यस। क्या करेंगे, यस करेंगे। तो हमने इसको कर दिया यस। अब बोल रहा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आपने जो अमाउंट लिया है उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा व्यवहार करना है, ट्रीट करना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आपने कभी, मान लेता हूँ कि हम 10,000 लिए, 10,000 लिया, 1 महीने बाद हमने उसको 5,000 दे दिया। कितना दे दिया, 5,000 दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 5,000। कितना बचा, 5,000। 5,000 बचा, हमने 5,000 अमाउंट दे दिया। अब हम 1 महीना तो पैसा नहीं दिए, तो इस 5,000 पे एक ब्याज लगेगा, कुछ ब्याज लगेगा, मान लेते हैं वो ब्याज 50 रुपया। फिर अगले मंथ में इस पर तो एक ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस 50 पे भी ब्याज लग जाएगा। ठीक है, जो ब्याज लगेगा इस पर भी लग जाएगा ब्याज। तो इन दोनों के साथ में अगले मंथ में, तीसरे मंथ में इस पर भी ब्याज लगने लगे। तो क्या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में ट्रीट करना है, क्या आप इसको कंपाउंड के रूप में ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप कंपाउंड में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो आप इसको नो करना है। अभी हमको नो करना है। अगर आप कोई क्लास उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। हमारा क्लास बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, क्लास की एंट्री करेंगे। तो हम आ जाते हैं वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हम यहाँ जाएंगे अदर वाउचर, और अदर वाउचर में हमको क्या यूज़ करना है, क्रेडिट नोट। और यही हमने क्लास बनाया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्रेडिट नोट पर क्लिक करेंगे, सीधा आपको क्लास दिखाई देगा इंटरेस्ट पेबल का, और यहाँ हमने दे दिया। और यहाँ हमने किससे पैसा लिया था, रमेश से लिया था। कितना, अब यहाँ उससे पहले हमें कर देना है इससे F2। क्या कर लेना है, F2। क्या कर लेना, F2। और करते एंट्री 1/7/2024। ठीक है, 1/7/2024, 27 नहीं 24, 1/7/2024 रमेश। और यहाँ आके हमने इसको कर दिया, इसको एक्सेप्ट। ठीक है, कितना, 10,000 पे हमारा जो बैलेंस बना है, कितना बना है, 1,000 रुपये, क्योंकि हमने 10% डाला था 30 दिन में। अभी ये भी 30 ही दिन हुए हों। और यहाँ आने के बाद में हमने इसको कर दिया ऑन न्यू रेफरेंस। ठीक है, ऑन अकाउंट, सॉरी ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट है, और इसको करते हुए हम इसको कर देंगे ऐसे। अब क्या करना, डेबिट में क्या होगा, अब डेबिट हमारे पास क्या आएगा, हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेबल। क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। और इंटरेस्ट पेबल क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज हमारे लिए क्या होगा, अगर हम ब्याज लेते तो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है, लेकिन हम ब्याज दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट।
अब हमारा जो ब्याज था इसमें जुड़ चुका है, कितना ब्याज, जो हमारा ब्याज था 1 महीने का इसमें जुड़ चुका है, 11,000 हो चुका है। इसको एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट होने के बाद हम प्रेस करेंगे F5, क्योंकि अब हमको क्या देना है, अब हमको पेमेंट देना है F5। उससे पहले F2 करेंगे और इसको चेंज करेंगे 1/7/2024, क्या करेंगे 1/7/2024 के अंदर। अब यहाँ F2 इसमें क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। लिए थे 10,000 और इंटरेस्ट जोड़कर हमारा कितना हो चुका है, इंटरेस्ट जोड़कर हमारा हो चुका है 11,000। कितना हो चुका है 11,000। और यहाँ आके अब यहाँ उसका अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ उसका अमाउंट आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 1,000 रुपये, कितना 1,000 रुपये यहाँ आपको जुड़ा हुआ उसका अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आने के बाद हम यहाँ डालेंगे 11,000, हम उसको पेड कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्योंकि हमने उसमें पैसा लिया था ऑन क्रेडिट एंड द कैश से दे रहे हैं तो कैश, और बैंक से दे रहे हैं तो बैंक। और करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, क्या कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ 1,000 निगेटिव क्योंकि है, हमारे पास 10,000 था और 10 हम दे रहे हैं 11,000, तो 1,000 निगेटिव बैलेंस है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर। अब हमारे पास जो क्या बचेगा, हमारे पास जो लायबिलिटी थी, जो हमारी क्या थी लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी हमारी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो लायबिलिटी यहाँ दिखाई देती संडे क्रेडिटर में, वो लायबिलिटी हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।